Hello students. After completing our use of article A and use of article an, इसके बाद हम आज करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल दैट इज़ द। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिकल द का इस्तेमाल जो एक डेफिनेट आर्टिकल है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसकी जगह हमको कैसे पहचाननी है। Let us continue. See the first one. Without wasting time, let us start practicing. When the common noun is repeated in the next sentence, जैसे कि this is a pen. Pen एक common noun है और वही पेन आगे के सेंटेंस में वापस रिपीट हो रहा है। देखो this is a pen, ये एक पेन है। The pen is red. उसी पेन को दोबारा यूज़ किया गया इसलिए यहाँ पर द आया। यानी जब कोई कॉमन नाउन अगले सेंटेंस में दोबारा यूज़ होता है तब उसको द लगता है। और एक आई हैव अ कार, द कार इज़ वेरी बिग, मेरे पास एक कार है, वो कार बहुत बड़ी है। ओके, नेक्स्ट इज बिफोर रिलीजन। जब हम किसी भी रिलीजन की मज़हब की बात करते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तब हम उनको इंग्लिश में द लगाते हैं। द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। नेक्स्ट, इफ़ अ सबॉर्डिनेट क्लॉज गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन प्रीवियस क्लॉज, जैसे कि दिए गए सेंटेंस में इस क्लॉज जैसे दिस इज़ द बॉय, इस क्लॉज में ये जो नाउन है बॉय, इसके बारे में ये आगे का सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या कर रहा है और मालूमात दे रहा है। ये वो लड़का है जो कार में फंस गया था, यानी यहाँ पर लड़के के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात ये क्लॉज दे रहा है सबॉर्डिनेट क्लॉज, इसलिए इस बॉय के पहले द आएगा। दिस इज़ द बॉय, क्योंकि इसके बारे में आगे का सबॉर्डिनेट क्लॉज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वन मोर, आई हैव द टॉय दैट यू आर सर्चिंग फॉर, मेरे पास वो खिलौना है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। यानी यहाँ पर देखो कौन सा टॉय जिसको तुम ढूंढ रहे हैं, यानी इस टॉय के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात सबॉर्डिनेट क्लॉज में दी गई है, रिलेटिव क्लॉज में दी गई है, इसलिए यहाँ पर आता है द। नेक्स्ट, इफ़ द इज़ यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन देन इट इज़ ट्रीटेड एज अ कॉमन नाउन। यानी किसी भी प्रॉपर नाउन, अभी आपको पता है शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, एक शख्स का नाम है, लेकिन जब न प्रॉपर नाउन के पहले द आता है तब इस पूरे हिस्से को कॉमन नाउन के जैसा पकड़ा जाता है। जैसे ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये इंडिया का एक शेक्सपियर है। वैसे ही माया इज़ द लता मंगेशकर ऑफ आर टाउन, माया हमारे शहर की लता मंगेशकर है। यानी इन दोनों को कंपेयर किया गया यहाँ पर, लेकिन ये लता मंगेशकर को द लता मंगेशकर लगने की वजह से ये क्या हो गया है, कॉमन नाउन के जैसा इसका इस्तेमाल हुआ है। यानी ये याद रखो, जब हम द लगाते हैं प्रॉपर नाउन के पहले तब वो कॉमन नाउन माना जाता है। नेक्स्ट, इफ़ अ सिंगुलर नेम ऑफ एनी एनिमल और बर्ड रिप्रेजेंट्स द एंटायर स्पीशीज़, यानी कोई भी एक जानवर या एक परिंदे का नाम पूरी उनकी जाति के लिए रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, सिर्फ एक कुत्ता वफादार नहीं होता है, सारे कुत्तों को यहाँ पर माना जाए कि सारे कुत्ते वफादार होते हैं। सो यहाँ पर द डॉग यानी पूरी कुत्तों की जाति क्या है, वफादार होती है। द कैट इज़ अ लेज़ी एनिमल, एक कैट नहीं सारी बिल्लियाँ कैसी रहती है, लेज़ी, सोती ही रहती है, इसके लिए द कैट इज़ अ लेज़ी एनिमल, यानी सारी बिल्लियाँ ऐसी होती है। देन इफ़ एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड एज अ नाउन, दिस एडजेक्टिव represents the entire group. Also, the verb is plural and a noun does not come after the adjective. इसका मतलब है, देखो ध्यान से, कि यहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के जैसा किया। जैसे यहाँ पे देखो रिच, पुअर, अमीर, गरीब, यानी अमीर लोग और गरीब लोग, लेकिन लोग नहीं लगाया है, ओनली अमीर गरीब, यानी अमीरों का काम है वगैरह बोलते हैं ना, वैसे। देन वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये रिच यानी क्या, कोई एक शख्स नहीं है, सारे अमीर लोग। ये पुअर यानी कोई एक शख्स नहीं है, सारे गरीब लोग। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये रिच सारे रिच लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पुअर सारे पुअर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन फर्दर उसके मुताबिक वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल माना जाता है, राइट। और नाउन यहाँ पर नहीं आता, जैसे कि द रिच बॉय नहीं आएगा, ओनली द रिच मस्ट हेल्प पुअर, यानी अमीरों ने गरीबों की मदद करनी चाहिए। वन मोर, द इंटेलिजेंट्स आर यूजुअली प्राउड, जो होशियार रहते हैं वो हमेशा घमंडी रहते हैं।
द एजुकेटेड आर सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे लोग सुलझे हुए होते हैं। द यंग आर विगरस, यंग क्या रहते हैं, ताकतवर। यानी यहाँ पर ये सारे एडजेक्टिव जो इस्तेमाल ये है, देखो यहाँ पर नाउन नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके पास ये खूबी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर ऑर्डिनल नंबर्स यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे कि कॉल द फर्स्ट नंबर, दे आर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। यहाँ पर देखो लास्ट के पहले द आया, फर्स्ट के पहले द आया, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले आता है फर्स्ट। देन व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो द लगता है। जैसे अंबानी प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये अंबानी कैसे है, अमीर है, इसके लिए उनके आगे द लगा। जैसे कि द रिच अंबानी हैव अनकाउंटेबल मनी, रिच अंबानी के यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारा पैसा है। देन यहाँ पे हैव की जगह पे हैज़ आएगा, आई एम सॉरी। ओके, द काइंड सलमान इज़ अडोर्ड बाय हिज फैंस, यानी वो जो रहमदिल सलमान खान है उसको फ़ैन बहुत लाइक करते हैं, तो यहाँ पर द आएगा क्योंकि ये उनकी खूबी है, खासियत है। मराठाज वर्शिप द ग्रेट शिवाजी एज देयर लॉर्ड, मराठी लोग शिवाजी महाराज को, जो एक ग्रेट वॉरियर हो चुके हैं, तो ऐसे ग्रेट शिवाजी को क्या करते हैं, अपना भगवान मानकर उनको पूजते हैं। देन वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर, जिसमें हमको हमारे हवा के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है, आबो हवा कैसी है, जैसे द विंड है, द सुनामी, द टेम्परेचर एंड द रेन, यानी वेदर के बारे में बताने वाले लफ्ज़ों के आगे द लगता है। बिफोर डोर विंडोज़ ऑफ अ हाउस घर के हिस्से जो है, जैसे दरवाज़ा है या विंडो, इनको द लगता है। दरवाज़ा खोलो, विंडो खोलो, ओपन द विंडो। शट द डोर प्लीज़, दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़, यानी द आएगा। छोटे हिस्से घर के, उनका इस्तेमाल करते टाइम द लगता है। वैसे ही अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी पार्ट्स भी क्या है, हमारे पूरे बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स है, पुर्जे है, इसलिए इनको भी द लगता है। जैसे कि दिस इज़ द लेग, ये पैर है। वी कैन सी विद द आइज़, हम आँखों से देख सकते हैं, यहाँ पे आर की जगह पे हमको इस्तेमाल करना है। वी कैन सी विद आर आइज़, हम अपनी आँखों से देखते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम बॉडी के कौन से हिस्से से देखते हैं, तो हम अपनी आँखों से, यानी वी कैन सी विद द आइज़, हम हमारी आँखों से देख सकते हैं। देन ही हिट मी ऑन माई हेड और ऑन द हेड, यानी उसने मुझे मेरे सर पे मारा, डायरेक्ट कर सकते उसने मुझे सर पे मारा। ओके, देन फर्दर बिफोर सरनेम्स व्हेन इट इंक्लूड्स द एंटायर फैमिली, जब हम किसी का सरनेम लेते हैं और उसमें उसकी पूरी फैमिली का हम जिक्र करते हैं, तब आता है द। जैसे कि द बच्चन्स एन्जॉयड देयर पार्टी, यानी यहाँ पर सारे लोग हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या, उनकी बेटी जया बच्चन, यानी वो सारे के सारे पांचों मेंबर यहाँ पर इंक्लूड है कि उन्होंने पार्टी बहुत एंजॉय की। वैसे ही द खान्स आर वरीड ड्यू टू द न्यूज़, खान्स यानी जो भी खान है उनके फैमिली में, हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी जो भी है, वो लोग वरीड है, उनको कोई खबर मिलने की वजह से। देन फर्दर सर्टेन सिटीज़ हैव दिस आर्टिकल बिफोर देयर नेम्स, कुछ शहरों के पहले द लगता है। एक्चुअली वो प्रॉपर नाउन है, उसके बावजूद उनको द लगना ज़रूरी है। जैसे द मिडवेस्ट और द नेदरलैंड्स, ऐसे कई सारे शहर हैं, उनको द लगाया गया है और हमको भी उसका इस्तेमाल करना ही है। वैसे ही आगे है बिफोर माउंटेन रेंजेस बट नॉट बिफोर ऑल पिक नेम्स, यानी अगर माउंटेन रेंज की बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा द हिमालयास, द सह्याद्रीज, द आल्प्स, ये माउंटेन रेंजेस है, इनका नाम आएगा। लेकिन जब हम उनके पीक यानी एवरेस्ट बोलो, कलसुबाई बोलो, इनको द नहीं लगता। देन बिफोर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, इनके आगे हम द लगाते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नेम फॉलोज इट देन द इज़ नॉट यूज। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा द प्रेसिडेंट अनाउंस द विनर, यानी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने विनर का नाम अनाउंस कर दिया। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट बोला है, उनका प्रॉपर नाउन नहीं लिया, इसके लिए यहाँ पर क्या है, द लगा है। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज वेलकम्ड विथ अपलॉड, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तालियों के साथ स्वागत किया गया, उनको वेलकम किया गया, राइट। तो यहाँ पर देखो हमने प्राइम मिनिस्टर, उनका प्रॉपर नाउन आगे दिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसलिए यहाँ पर द नहीं लगता। ऊपर के सेंटेंस में क्या हुआ है, नाम नहीं है आगे, ओनली प्रेसिडेंट है, इसके लिए द लगा है। क्लियर। नेक्स्ट,
बिफोर थिएटर, स्टेशन, म्यूज़ियम, ऑफिस, सिनेमा, इन जगहों का जब भी हम जिक्र करेंगे, थिएटर, स्टेशन, म्यूज़ियम, ऑफिस या सिनेमा, उनके आगे द लगता है। जैसे कि प्लीज़ मीट मी इन द ऑफिस, जस्ट कम नियर द थिएटर, द लाइन इज सो बिग एट द स्टेशन, राइट। यानी हर जगह पे देखो जगह के आगे द लगाया हुआ है। ओके, एक प्लेस है पर प्रॉपर नाउन नहीं है, फिर भी द लगता है। देन व्हेन चर्च, कॉलेजेस, प्रिजन और हॉस्पिटल, ये सारी जगह है, आर नॉट यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पर्पस, जब इनका जिक्र उनके मेन पर्पस के लिए नहीं किया जाता। जैसे कि चर्च में हम दुआ करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रिजन में कैदियों को रखते हैं, हॉस्पिटल में हम इलाज के लिए जाते हैं। तो ध्यान से देखो, जब हम कहेंगे जैसे प्रे करना है, ये सही पर्पस है, ये सही काम है, तो हम बोलेंगे वी गो टू चर्च टू प्रे, बराबर, ये सही है, इसके लिए द नहीं लगाया है। देन पेशेंट्स आर टेकन केयर ऑफ एट हॉस्पिटल, पेशेंट्स का हॉस्पिटल में ख्याल रखा जाता है, सही काम है, इसके लिए यहाँ पर द नहीं लिखा है। लेकिन जब उनको ओरिजिनल काम कुछ और है, जैसे कि देखो क्या हो गया, दे प्लान टू हैव अ फोटो इन द चर्च, चर्च फोटो निकालने की जगह नहीं है, प्रे करने की जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या प्लान है कि वहाँ पर जाके फ़ोटो निकाले जाएंगे, यानी कुछ अलग दूसरा पर्पज़ है, मेन ओरिजिनल पर्पज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर द लगेगा। देन द NGOs visited the hospital to observe the conditions, सो द NGOs यानी NGO किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस अस्पताल को क्यों भेज दी, क्योंकि उनको वहाँ के हालात देखने के थे। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, चर्च का मेन काम है प्रे, तो यहाँ पे द नहीं लगता। हॉस्पिटल का काम है, हॉस्पिटल का मेन काम क्या रहता है, पेशेंट्स का ख्याल रखना, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगा। लेकिन चर्च में फ़ोटो निकालना, ये क्या है, ओरिजिनल काम नहीं, इसलिए द लगा। हॉस्पिटल का ऑब्जर्वेशन करना, ये भी मेन काम नहीं है, इसके लिए यहाँ पर द लगा हुआ है। देन फर्दर when man woman represent the entire human race then the is not used, जब कोई भी आदमी या औरत पूरे ह्यूमन रेस को यानी सारे इंसानों को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि मैन इज़ मॉर्टल, यानी आदमी क्या है, मॉर्टल है, कभी ना कभी वो मरेगा, राइट। तो यहाँ पर ये मैन अकेला कोई इंसान नहीं है, तो ये सारे लोग, सारे ह्यूमन, चाहे फिर मैन हो या वुमन, सब एक ना एक दिन मरने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर द नहीं लगता। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी द मैन विथ रेड हैट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक मैन की बात कर रहे हैं। वो देखो आदमी जिसके क्या है, लाल टोपी है, लाल हैट है, राइट। तो ये आदमी कौन है, स्पेसिफिक आदमी है, इसके लिए यहाँ पर आएगा सी द मैन विथ रेड हैट। नेक्स्ट, when a relative or subordinate clause gives more information about any noun of the sentence, यानी जहाँ पर जो हमने जब भी प्रैक्टिस किया वैसा ही ये हो गया, जब यहाँ पर कोई भी सबॉर्डिनेट क्लॉज किसी नाम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, और कभी कभी वो सेंटेंस के आखिर में या बीच में भी आ सकता है। जैसे कि देखो, वी सॉ द मैन, हमने उस आदमी को देखा, किस आदमी को, हु हैड ब्लॉक द वे, जिसने रास्ता ब्लॉक किया था, राइट। इसके लिए यहाँ पर द आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो आदमी जिसके बारे में आगे डिटेल दी गई है। वन मोर, द मैन इन द कॉर्नर हु सीम्स टू बी स्केर्ड इज़ अ क्रिमिनल, यहाँ पे क्या है, जो इंसान कोने में दिख रहा है ये वही आदमी है जो डरा हुआ लग रहा है, वो कौन है, दरअसल गुनहगार है। ओके, सो द मैन इन द कॉर्नर इज़ अ क्रिमिनल, लेकिन द मैन क्यों लगाया है, क्योंकि द मैन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी है, जो डरा हुआ लग रहा है, सहमा हुआ लग रहा है, राइट, इसके लिए यहाँ पर द लिखा गया है। नेक्स्ट, in comparative degree of comparison, when we use of the two then the is used before the second form of adjective। इसका मतलब है देखो, जब मुझे कहना है दोनों में से एक ऐसा है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ द थिनर ऑफ द टू, उन दोनों में से ये क्या है, पतला है। तो जब हम कहते हैं दोनों में से एक, ऑफ द टू, तब यहाँ पर क्या आता है, दोनों में से एक, यानी दोनों का कंपैरिजन है, तो इसमें सेकंड डिग्री लगेगी ना, कंपैरेटिव, ER लगता है, तो इस डिग्री के पहले द लगता है। ही इज़ द थिनर ऑफ द टू। वन मोर, इट इज़ द लॉन्गर ऑफ द टू, यानी ये जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी कोई चीज़ है, स्केल वगैरह, तो दो स्केलों में से ये वाली स्केल क्या है, लंबी है, राइट। यानी जब हम कहेंगे ऑफ द टू, दोनों में से ये, दोनों में से ये, तब इस ER से कंपैरेटिव डिग्री वर्ड के पहले द लगता है। नेक्स्ट, when bed word is used for some other words, like बेड पे हम सोते हैं, पलंग पे सोते हैं, तो हम यहाँ पर देखो द नहीं लगाएंगे। आई गो टू बेड एट 10 PM, मैं रोज़ रात को 10 बजे सोता हूँ, राइट। पर यहाँ पर
दूसरा कुछ काम कर रहे बेड पे, जैसे वी थ्रू द बुक्स ऑन द बेड, हमने पलंग पर किताबें फेंकी। पलंग पे किताब लेके पढ़ने की सही जगह नहीं है वो। वन मोर, शी हैड हर फूड ऑन द बेड, पलंग पे बेड पे खाना खा रही है वो। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, बेड पे किताबें फेंकना, बेड पे खाना खाना, ये क्या है, बेड का सही पर्पस नहीं है, राइट। इन चीज़ों के लिए हम बेड पे ले खाना खाना है, किताबें नहीं रखनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बट नॉट बिफोर देयर काउंटेबल सिंगुलर फॉर्म, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द लगता है। जैसे कि राज इज़ एक्सेलेंट एट प्लेइंग द पियानो, राज पियानो बहुत अच्छे से बजा सकता है। माई सिस्टर इज़ वेरी मेस्मराइजिंग एट द हारमोनियम, मेरी सिस्टर हारमोनियम बजाते वक्त सचमुच सबको क्या करती है, एकदम सबका अटेंशन खींच लेती है, अट्रैक्टिव रहती है। तो यहाँ पर द आएगा। लेकिन जब ये सिंगुलर है, जैसे मुझे कहना है कोई एक ही पियानो, देखो यहाँ पे राज क्या है, ये कोई भी पियानो बजा सकता है, यानी पियानो बजाना उसकी खासियत है। मेरी सिस्टर की खासियत क्या है, हारमोनियम बजाना। तो इट इज़ नॉट कि कोई भी एक उसका ही पियानो अच्छा बजाती है, उसका ही हारमोनियम अच्छा बजाती है। वो कोई भी पियानो अच्छे से प्ले कर सकता है, हारमोनियम कोई भी अच्छे से वो लड़की प्ले कर सकती है। देन जब वो काउंटेबल होता है, यानी एक दो में गिन सकते हैं, जैसे कि माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ फ्लूट, फ्लूट भी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी बांसुरी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पर एक बांसुरी गिफ्ट किए। तो यहाँ पर क्या है, फ्लूट एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ जो मुझे दी गई है और वो एक है, इसलिए मैं यहाँ पर अ लगाऊंगी। क्लियर। यहाँ पे द आएगा, ये अलग पर्पज़ है और ये अलग। देन व्हेन कलर, फूड ग्रेन्स या फिर प्लूरल नेम्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, लैंग्वेज नेम्स, डेज, मंथ्स, सीजन्स आर यूज जनरली, देन द इज़ नॉट यूज्ड, राइट। जैसे कि समर इज़ अ हॉट सीजन, समर एक गर्मी का सीज़न है। माई फेवरेट कलर इज़ पिंक, मेरा पसंदीदा कलर गुलाबी है। हर मदर टंग इज़ उर्दू, उसकी मातृ ज़बान उर्दू है। लेकिन जब ये एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, देन द इज़ अटैच, यानी जब इन समर, पिंक या उर्दू, यानी कलर, फूड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सीजन, इनका स्पेसिफिक यूज़ होता है। जैसे कि देखो, द समर इज़ सो हॉट दिस ईयर, यानी इस साल का समर, इस साल की गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही हॉट है, यानी हम स्पेसिफिक इसी साल की गर्मी का जिक्र कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर द आएगा, राइट। ऊपर जो हमने किया वो जनरल कि सारे समर सीज़न हॉट रहते, मेरा फेवरेट कलर पिंक है, उसकी मादरी ज़बान उर्दू है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं द वाले, ये स्पेसिफिक है। जैसे कि द पिंक यूज्ड इन दिस पिक्चर इज़ सो डल, इस पिक्चर में जो पिंक कलर इस्तेमाल किया गया है वो कितना डल है, राइट। नेक्स्ट, द उर्दू स्पोकन बाय हर इज़ नॉट करेक्ट, जो उर्दू ज़बान ये बोलती है वो सही नहीं है, राइट। यानी यहाँ पर दिख रहा है हमने यही ऊपर के वर्ड्स नीचे ली, लेकिन ये स्पेसिफिक है और उनके बारे में एक्स्ट्रा क्या है वो हमको बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है टू शो अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग लार्ज, जब किसी बड़ी चीज़ का छोटा हिस्सा हम बात करने में लेते हैं। जैसे कि लेट्स गो टू द सी शोर, समंदर इतना बड़ा है और सी शोर इसका एक हिस्सा, तब हम कहेंगे द सी शोर। या फिर द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक बहुत बड़ा दरख्त है, उसके छोटे से टहनी पर ये परिंदा बैठा है। सो यहाँ पर आएगा द ब्रांच, क्योंकि ट्री का हिस्सा है वो। देन फर्दर, प्रॉपर नाउन ऑफ अ यूनिवर्सिटी, जब हम यूनिवर्सिटी लगाते हैं उसको अ लगाते हैं, लेकिन अगर ये प्रॉपर नाउन हुआ तो, जैसे कि द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोल्हापुर, यहाँ पर अ नहीं आएगा, द आएगा, बिकॉज ये प्रॉपर नाउन हुआ। देन नेक्स्ट, टू शो नेशनैलिटी, जब हम किसी की सिटीजनशिप बताते हैं कि मैं इंडिया का हूँ, अमेरिका हूँ, तब उसको द लगाते, जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द मैक्सिकन्स, राइट। नेक्स्ट, टू शो द एम्पायर्स, कास्ट, क्रीड, रेसेस, बिल्डिंग्स एंड एजेस, जैसे कि अगर हम मुग़ल एम्पायर के बारे में बात करें तो हम कहेंगे द मुग़ल एम्पायर। अगर हम मराठा लोगों की बात करें सभी की, तब हम कहेंगे द मराठास। अगर हम दलित लोगों की बात करते हैं हम कहेंगे द दलित्स। ताजमहल की बात करेंगे, कहेंगे द ताजमहल। स्टोन एज एक स्पैन है, टाइम है, वक्त, तब हम कहेंगे द स्टोन एज। इस तरीके से ये जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं इनके लिए द लगाया जाता है। ये ऊपर देखो नाम लिख कर दिए गए हैं। देन फर्दर,
व्हेन मोस्ट इज़ यूज टू शो मोर अमाउंट देन द इज़ नॉट यूज बिफोर इट, यानी कि जब मोस्ट का जिक्र हम कुछ ज़्यादा बताने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ यूज्ड बाय माय फ्रेंड्स, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है, मटेरियल है, वो मेरे फ्रेंड ही इस्तेमाल करते, तब मैं कहूँगी कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल, यानी मेरे पास जो चीज़ें उसमें से ज़्यादा चीज़ें तो मेरे दोस्त ही इस्तेमाल करते हैं, तब हम कहेंगे मोस्ट, द मोस्ट नहीं आएगा। वैसे ही मोस्ट गर्ल्स आर सिंसियर, आपको पता है ज़्यादातर लड़कियाँ सिंसियर होती है, इसके लिए मोस्ट गर्ल्स आर सिंसियर आएगा, द नहीं लगेगा। लेकिन द कब आता है फिर आपको पता है, जब डिग्री में हम एडजेक्टिव लगाते हैं तब वो आता है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन मोस्ट, बेस्ट, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, जब मोस्ट, बेस्ट और नाइसेस्ट, हार्डेस्ट ये एडजेक्टिव रहते तब द लगता है, लेकिन व्हेन दे आर यूज्ड एज एडवर्ब्स, अभी पहले यहाँ पर देखो ये क्या है, रेहान इज़ द मोस्ट फेमस प्लेयर ऑफ द स्कूल, रेहान स्कूल का सबसे मशहूर फेमस प्लेयर है, राइट, मशहूर, सबसे मशहूर यानी द मोस्ट फेमस, इसके लिए यहाँ पर द आया क्योंकि ये मोस्ट क्या है, एडजेक्टिव के पहले आया है। नेक्स्ट, द मोस्ट अवेटेड मोमेंट हैज़ अराइव्ड, यानी सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार किया गया ऐसा लम्हा आ चुका है, राइट, तो यहाँ पर आया है द मोस्ट, द आया है क्योंकि मोस्ट क्या है, एडजेक्टिव के पहले आया है। लेकिन वो ऐसा भी कहते हैं कि अगर एडवर्ब आया तो उसकी जगह पर वो नहीं लगता। नेक्स्ट, व्हेन द फॉलोइंग टाइम स्पैन इज गिवन देन द इज़ यूज्ड विथ फॉर प्रपोजिशन, यानी जब वक्त बताया जाएगा उसमें फॉर आता है तब उसमें द इस्तेमाल होता है, लेकिन वही सिंस लगा तो द कैंसिल होता है, जैसे कि फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी वक्त के लिए, फॉर द लास्ट मंथ, आखिरी महीने के लिए, फॉर द लास्ट ईयर, आखिरी साल के लिए। लेकिन वही हमने चेंज किया, सिंस लास्ट टाइम यानी आखिरी वक्त से, सिंस लास्ट मंथ आखिरी महीने से, फॉर द सिंस लास्ट ईयर यानी आखिरी साल से, लास्ट ईयर से, अंडरस्टूड। एंड देन यू हैव बिफोर इन्वेंटेड ऑब्जेक्ट, यानी आपको पता है इस दुनिया में साइंस में बहुत सारी चीज़ें ईजाद की है, तो जब ये चीज़ें ईजाद होती है तब हम उनको कहते हैं द, जैसे कि द कंप्यूटर इज़ ए सुपर्ब इन्वेंशन, यानी कंप्यूटर क्या है, द कंप्यूटर एक सबसे बेहतरीन ऐसी ईजाद की हुई चीज़ है। वैसे ही व्हेन वाज द टेलीफोन इन्वेंटेड, फ़ोन कब, टेलीफोन कब ईजाद हुआ, किया गया, तब हम द लगाएंगे, राइट। लेकिन वही हम अगर काउंटेबल लगाते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ आई हैव अ कंप्यूटर एट माई होम, मेरे घर पे एक कंप्यूटर है, तब यहाँ पर मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बात करी जो नया इन्वेंशन है या सुपर्ब इन्वेंशन है, मैं मेरे घर के एक छोटे से कंप्यूटर की बात करी, इसके लिए यहाँ पर अ लगेगा। वैसे ही दे हैव अ टेलीफोन, इनके पास एक फ़ोन है, राइट, यानी जब ईजाद की हुई चीज़ के बारे में हम जिक्र करेंगे तब उसको द लगाएंगे, लेकिन घर के कोई चीज़ के बारे में काउंटेबल जिनको हम गिन सकते ऐसे वक्त उनको अ या फिर एन ये आर्टिकल लगता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दैट्स इट, यहाँ पर द का इस्तेमाल ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।